हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम हम लोग आज मिल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद। मैं आज आपके सामने मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है बोर्स थ्योरी। मतलब आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि बोर्स ये किसी तो भी साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, है ना। इसका कोई मीनिंग नहीं है, दैट इज़ अ नेम ऑफ अ scientist. So I Pooja ma'am welcome you all in Oasis Education. A very fresh morning to all of you. So let's start our a new topic. Okay, तो कॉपी पेन निकालो और नोट डाउन करना स्टार्ट करो, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि हम लोग आज देखने वाले हैं अ न्यू चैप्टर दैट इज बोर्स थ्योरी। तो बच्चों ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी थी एटम के बारे में। एटम के बारे में इन्होंने ये थ्योरी दी थी, ठीक है बच्चों। तो बोर्स ने थ्योरी कब दी? रुदरफोर्ड के बाद बोर्स ने थ्योरी दी। और रुदरफोर्ड ने एटम की थ्योरी कब दी? जे थॉमसन के बाद। मतलब बच्चों आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ गई है कि जो जे थॉमसन थे, जे थॉमसन जो थे उन्होंने हमको सबसे पहले मॉडल ऑफ एटम बताया, ठीक है बच्चों। तो इसको थोड़ा शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं। तो जे थॉमसन ने जो एटम का मॉडल हमको बताया तो उसमें कुछ तो भी ऐसी चीज़ें थी जो गलत थी। इसका पता किसने लगाया? रुदरफोर्ड ने लगाया। देन रुदरफोर्ड ने अपनी एक मॉडल की थ्योरी दी, फिर उसमें भी कुछ तो भी गलतियां बोर्स ने निकाली और बोर्स ने देन अपनी एक थ्योरी बनाई। अब बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हो कि फिज़िक्स जो है उसमें न्यूटन, मैक्सवेल, गैलीलियो ये बहुत बड़े बड़े एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पूरा फिज़िक्स बनाया। उसी में बोर्स का भी नाम आता है। बोर्स भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उनका नाम भी फिज़िक्स में लिया जाता है। और उन्होंने हमको एटम की थ्योरी बताई, मॉडल ऑफ एटम उन्होंने बनाया, ठीक है। अब जे थॉमसन ने जो हमको एटम के बारे में बताया, मॉडल ऑफ एटम जो बताया, उन्होंने बोला कि जो एटम का मॉडल है वो वाटर मिलियन जैसा दिखता है। वो कैसा दिखता है बच्चों? एकदम इसको शॉर्ट में हमको देखना है कि वो एक वाटर मिलियन जैसा दिखता है। मतलब उसमें पूरे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसमें पूरे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वाटर मिलियन जैसा भी दिखता है। वाटर मिलियन जैसा मतलब कैसा? जैसे कि आप वाटर मिलियन को बीच में से काटो तो आपको दिखेगा कि जो रेड पोर्शन है, रेड पोर्शन मतलब पूरे पॉजिटिव चार्ज, और उसमें जो छोटी छोटी बीज रहती हैं वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो वाटर मिलियन जैसा ये दिखता है। ऐसा किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया था। ये थ्योरी जो इन्होंने दी थी ये बहुत पहले दी थी, मतलब 1900 की बात है लगभग। तो इन्होंने जो बताया था कि वो वाटर मिलियन जैसा दिखता है, ठीक है। फिर इनके जो स्टूडेंट थे रुदरफोर्ड। इनके जो स्टूडेंट्स थे वो थे रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। हमको ये थ्योरी बेसिकली पढ़ना है और इसके बाद हमको पढ़ना है बोर्स की थ्योरी। ये किनके स्टूडेंट थे? ये स्टूडेंट थे जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था बच्चों। उसी के बाद उनके जो स्टूडेंट थे रुदरफोर्ड, इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने मॉडल का जो एटम है वो सन 1906 में बताया था। 1906 में इन्होंने बताया था मॉडल का एटम। इन्होंने क्या किया था बच्चों? इनके स्टूडेंट थे एच गीगर एंड अर्नस्ट मार्सडेन। इनके ये स्टूडेंट थे दो, ठीक है। अब बच्चों
जो रुदरफोर्ड थे उनके अंडर में बहुत सारे स्टूडेंट थे, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे बच्चों वो लेक्चरर भी थे, मेरे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसी तरीके से जो साइंटिस्ट थे उनके अंडर वो भी लेक्चरर थे और उनके अंडर भी बहुत सारे स्टूडेंट वर्क कर रहे थे। तो रुदरफोर्ड ने जब जे थॉमसन के इसमें गलतियाँ निकाली तो उन्होंने फिर अपनी मॉडल की एक थ्योरी बताई, वो उन्होंने 1906 में बताई। फिर उन्हीं की थ्योरी को उन्होंने एच गीगर एंड अर्न्स्ट मार्सडेन से करवाया। उन्होंने बोला कि बच्चों आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और वो एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशंस आते हैं वो आपको नोट डाउन करना है। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब रुदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल ऑफ एटम दिया उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये मॉडल ऑफ एटम दिया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है, नेम जो है उस एक्सपेरिमेंट का वो है रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब बच्चों इन्होंने भी जो मॉडल का एटम दिया इन्होंने खुद का नाम दे दिया रुदरफोर्ड। उसी तरीके से जब बोर्स ने मॉडल बनाया तो उसने खुद का नाम दिया, लेकिन बोर्स ने किसके बाद बनाया? रुदरफोर्ड के बाद। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका जो पहले का है वो हमको पता रहना ज़रूरी है। उनका जो पास्ट है साइंटिस्ट लोगों का ये भी पता होना हमको ज़रूरी है। तो जैसे कि बच्चों ये जो एक्सपेरिमेंट था ये रुदरफोर्ड ने 1906 में ही परफॉर्म कर लिया था। मतलब उनको इसके लिमिटेशंस जो थे, इनके ऑब्जर्वेशंस जो थे वो उनको ऑलरेडी पता थे, लेकिन उन्होंने अपने जो स्टूडेंट थे एच गीगर एंड अर्न्स्ट मार्सडेन इनको बोला कि आप ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करिए। मतलब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके मुझे इसके ऑब्जर्वेशंस आप बताइए। तो अब स्टूडेंट थे, स्टूडेंट तो टीचर्स की बात मानते ही है, जैसे आप मेरी बात मानते हो, होमवर्क करते हो, एग्जाम देते हो, तो उसी तरीके से एच गीगर एंड अर्न्स्ट मार्सडेन रेडी हो गए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब बच्चों आपको कुछ किताब में, जैसे कि मानो आप एनसीईआरटी हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, इसमें आपको यही वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यह एक्सपेरिमेंट आपको एच गीगर एंड अर्न्स्ट मार्सडेन के नाम से भी दिखाई देगा। लेकिन कोई इसमें डरने की बात नहीं है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट एक ही एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ठीक है। तो जैसे कि हम ये एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो अभी हमको ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो चलो स्टार्ट करें। अब बच्चों आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही है जो मैं आपको टर्म्स समझा देती हूँ। ये टर्म समझाने के लिए बच्चों आपको यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है। आपको यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? जहाँ पे पार्टिकल्स इमिट होते रहते हैं, जहाँ पे बच्चों जो पार्टिकल्स है वो निकलते रहते हैं। मतलब बच्चों आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर देखते हो तो आपको दिखेगा कि वहाँ से हमेशा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। अब ये पार्टिकल्स कौन से हैं बच्चों? अब ये पार्टिकल्स जो है वो है अल्फा, बीटा एंड गामा। ये जो पार्टिकल्स है बच्चों ये कौन से हैं? ये है अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स। अब बच्चों रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे कि आप एक्सरे निकालने जब जाते हो है ना, तो आप एक्सरे में देखते हो कि आपको लिटाते हैं, फिर आपके ऊपर रेडिएशंस छोड़े जाते हैं बच्चों। तो रेडियंस छोड़ने के बाद ही हमारा एक्सरे डेवलप्ड होता है। मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ही हमारा एक्सरे डेवलप्ड
होता है बच्चों। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मीन्स कौन से सब्सटेंस होते हैं बच्चों, जो हमेशा जिससे पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। और ये कौन से पार्टिकल्स है बच्चों, ये है अल्फा, बीटा और गामा। अब बच्चों आपको एक चीज पता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव और न्यूट्रॉन पे ज़ीरो। उसी तरीके से अल्फा जो है बच्चों, अल्फा पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बीटा पे निगेटिव चार्ज होते हैं और गामा पे 0 चार्ज होते हैं। इसीलिए इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया। किसने, रुदरफोर्ड ने इसीलिए अल्फा पार्टिकल का यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में। अब बच्चों इन्होंने जो अल्फा पार्टिकल्स लिया, वो जो अल्फा पार्टिकल है वो है हीलियम, वो है हीलियम जिसमें 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। ये कौन सा पार्टिकल है बच्चों, हीलियम, जिसमें 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए इन्होंने अल्फा पार्टिकल यूज किया क्योंकि ये +2 पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो मास है बच्चों वो है 4 AMU। इसका जो मास है बच्चों वो है 4 AMU। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक्सपेरिमेंट के तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। बहुत अच्छा आपको फील आने वाला है और बहुत इंटरेस्ट आपको डेवलप्ड होने वाला है। आप अभी समझोगे कि हाँ यार, फिजिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलो अभी हम एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब देखो, अब जो रुदरफोर्ड थे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स चूज कर लिए कि हम अल्फा पार्टिकल्स के रेडिएशंस छोड़ने वाले हैं। अब बच्चों उनको प्लेट जो है उसको सिलेक्ट करना था, तो उन्होंने कौन सी प्लेट ली बच्चों, उन्होंने ली गोल्ड फॉइल। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि गोल्ड ही क्यों ली, गोल्ड तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मटेरियल है, गोल्ड कॉस्टली है ना, तो अब इन्होंने गोल्ड ही क्यों लिया, क्योंकि बच्चों जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा मेलिएबल सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है वो, बहुत ज़्यादा मेलिएबल है। अब मेलिएबल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि गोल्ड को आप जितना चाहे उतना पतला बना सकते हो, मतलब एकदम थीन पतला आप बना सकते हो। और उनको पतला ही लेयर चाहिए था। जो रुदरफोर्ड थे उनको अल्फा पार्टिकल जिसके ऊपर छोड़ने थे, ऐसे चीज के लिए उनको एकदम पतला वाला सब्सटेंस चाहिए था जिसकी सिर्फ एक सिंगल लेयर हो, जिसकी सिर्फ एक सिंगल लेयर हो। और ऐसा कौन सा मटेरियल था बच्चों, ऐसा गोल्ड था। मतलब आप 1 ग्राम गोल्ड अगर लेते हो तो आप इतना बड़ा उसका रस्सी बना सकते हो, ये चीज आपको पता है। मतलब हम गोल्ड को कितना भी ठोके तो वो पतला 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 होते जाता है। मतलब उनको एक सिंगल लेयर वाला सब्सटेंस चाहिए था, इसलिए उन्होंने क्या सिलेक्ट किया बच्चों, इसलिए उन्होंने गोल्ड की फॉइल सिलेक्ट की। और गोल्ड की फॉइल क्यों, क्योंकि गोल्ड जो है वो मेलिएबल है बच्चों। ठीक है, अब सेकंड चीज, जब वो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो उनको एक चीज पता थी कि जो रेडिएशंस होते हैं, जो रेडिएशंस अगर अपने बॉडी पे ज़्यादा गिरते हैं तो उससे बहुत सारे डिसीज़ भी होते हैं, जैसे मानो कैंसर हो गया, तो उससे प्रोटेक्ट हमको तो होना ही था, वरना जो साइंटिस्ट थे उनको तो रेडिएशंस के साथ ही खेलना होता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने लीड की शीट बनाई खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब आपको ये चीज़ पता चल गई कि एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म हो रहा था उसके लिए कौन सा मटेरियल लग रहा था बच्चों। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे
इस तरीके का सी शेप, उन्होंने यहाँ पे इस तरीके का सी शेप क्या किया, लिड का बॉक्स ले लिया। सी शेप क्यों लिया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स थे उसको जाने के लिए छोटी सी जगह रखना ज़रूरी थी। अब यहाँ पे तो हम पूरे कवर हो गए, लेकिन यहाँ पे छोटी सी खिड़की छूट गई है। तो ये जो था ये था लीड बॉक्स, लीड बॉक्स। अब ये जो लीड बॉक्स था बच्चों, ये किससे बना था, ये लीड के मटेरियल से बना था। और लीड का जो मटेरियल है वो कैसा मटेरियल है, वो रेडियो एक्टिव जो रेज निकलते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे लीड बॉक्स का यूज़ किया। अब बच्चों यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स जो उन्होंने लिया, यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स हमको छोड़ने थे, तो यहाँ पे हमको अल्फा पार्टिकल्स चाहिए थे छोड़ने के लिए। तो जो अल्फा पार्टिकल्स जो लिया बच्चों, उसकी जो एनर्जी थी, उसकी जो एनर्जी थी बच्चों वो थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगा, ये सेम वैल्यू आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगी कि जो अल्फा पार्टिकल। अब बच्चों मानो कि हम रेडिएशंस तो छोड़ रहे हैं, लेकिन उसकी एनर्जी भी चाहिए ना, जाएगा ही नहीं। जब वो जाएगा तो वो अपने साथ क्या ट्रैवल करके जाएगा, एनर्जी ट्रैवल करके जाएगा। तो जो अल्फा पार्टिकल्स है बच्चों, उसकी जो एनर्जी थी वो कितनी थी, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मेगा का मीनिंग होता है 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखो कि ठीक है, हमने यहाँ से रेज तो निकल गए। अब बच्चों जो रेज यहाँ से जाएंगे वो तो स्प्रेड भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ से जब रेज हम छोड़ेंगे अल्फा पार्टिकल तो ये निकलेंगे, तो ये ऐसे स्प्रेड भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स गए और स्प्रेड हो गए, तो वो अल्फा पार्टिकल स्प्रेड ना हो, वो स्ट्रेट लाइन में जाए। क्यों, क्योंकि हमको अल्फा पार्टिकल्स कहाँ पे पहुँचाने थे, गोल्ड फॉइल के शीट पे हमको छोड़ने थे। ठीक है बच्चों, तो अगर ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे तो ये तो स्प्रेड हो जाएंगे, और स्प्रेड होने से इनको रोकना है, स्प्रेड होने से हमको इनको रोकना है। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, तो उन्होंने यहाँ पे लीड ब्रिक्स लगा दी, यहाँ पे लीड की ब्रिक्स उन्होंने लगा दी। अब ये लीड की ब्रिक्स क्या करेगी बच्चों, ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इसको स्प्रेड नहीं होने देगी, इनको ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करवाएगी। ये क्या है बच्चों, ये है लीड ब्रिक्स। ये लीड ब्रिक्स कौन सा काम करती है कि ये अल्फा पार्टिकल्स को स्प्रेड नहीं होने देती है, उनको स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, उनको स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब यहाँ पे ली गोल्ड की फॉइल, अब यहाँ पे ली गोल्ड की फॉइल, यहाँ पे जो है वो लगाई उन्होंने गोल्ड की फॉइल लगाई। कौन सी फॉइल लगाई बच्चों, गोल्ड फॉइल। ठीक है, अब मैंने तो आपको बताया कि गोल्ड ही मटेरियल क्यों चूज़ किया, क्योंकि गोल्ड मेलिएबल है, वो मतलब सबसे पतली जो शीट हमको मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलेगी बच्चों, गोल्ड से ही मिलेगी। तो इसकी जो थिकनेस है, बच्चों वो है 2 × 10⁻⁻7 मीटर। इसकी जो थिकनेस है शीट की वो कितनी है, 2 × 10⁻⁻7 मीटर। अब बच्चों देखो एक चीज,
अब हम अल्फा पार्टिकल्स तो छोड़ रहे हैं, है ना, अल्फा पार्टिकल्स तो हमने छोड़ दिए, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स हमको दिखते हैं क्या? अगर दिखते थे तो हम तो रजनीकांत हो जाते थे कि हाँ अल्फा पार्टिकल्स आया, हाँ अल्फा पार्टिकल्स आया, हाँ मतलब वो अगर जा रहे तो हमको दिख रहे हैं भाई, है ना। लेकिन अल्फा पार्टिकल्स दिखते हैं क्या? जब आप एक्सरे करने के लिए जाते हो खुद का, वो आपको लिटाते हैं और फिर आपके ऊपर रेडिएशन छोड़ते हैं, तो क्या रेडिएशंस आपको आँख से दिखते हैं? नहीं दिखते। अब हम एक्सपेरिमेंट तो कर रहे थे, तो अल्फा पार्टिकल्स जो हम छोड़ रहे थे वो तो हमको दिखने भी ज़रूरी है ना बच्चों, वो तो हमको दिखना भी चाहिए। अब जो अल्फा पार्टिकल्स गिर रहे थे उनको देखने के लिए यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई गई, यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई गई। ये स्क्रीन क्यों लगाई बच्चों? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो हमको दिखने चाहिए थे, इसलिए यहाँ पे हमने एक स्क्रीन लगाई। अब ये स्क्रीन भी बच्चों इन्होंने पूरी लगाई, यहाँ तक इस तरीके से इसको पूरा कवर अप किया। मतलब बच्चों कि अगर यहाँ से अल्फा पार्टिकल जाते हैं वो कहीं पे भी गिरेंगे तो हमको वो दिखने चाहिए। अब बच्चों स्क्रीन की बात करते हैं। स्क्रीन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जब एक्सरे देखते हो खुद का, मानो कि आपका पैर फ्रैक्चर हो गया और अपने पैर का एक्सरे निकाला, तो आप वो एक्सरे की जो शीट देख रहे हो वो आपको दिखती है कि पूरी ब्लैक होती है और आपको सिर्फ वाइट कलर में आपके पैर की हड्डियाँ दिखती है। उसको लाइट में हम देखेंगे तो हमको सिर्फ वो पैर की हड्डियाँ उतनी ही, जितना जिस पे रेडिएशंस गिरते हैं उतने ही लेवल में हमको वो दिखती है, और पूरा पोर्शन जो है बच्चों वो कैसा रहता है? वो ब्लैक कलर का होता है। उसी तरीके से आप पुराने ज़माने में जाइए थोड़ा सा और कैमरा देखिए। पुराने ज़माने के कैमरे में क्या होता था बच्चों कि आपको एक फ़िल्म मिलती थी जिसको हम निगेटिव भी बोलते थे। वो फिल्म है ना, आपका अगर कैमरे का रोल ख़त्म हो जाता है तो आप रोल भरवाने के लिए जाते थे, फिर वो रोल मिलता था, वो रोल हम उसमें डालते थे, फिर जब हम फ़ोटो क्लिक करते थे बच्चों तो फ्लैश हमारे चेहरे पे गिरता था और रिटर्न आके वो उस शीट पे गिरता था, मतलब आपकी इमेज वहाँ पे कैप्चर हो जाती थी। और जब आप वो फिल्म को ऐसे निकालते होंगे, आपके घर में पुराने ज़माने की भी अभी भी रखी हुई, तो आप उसको देख सकते हो। वो फिल्म को अगर आपको कभी फ़ोटो डेवलप करना है तो आप वो फिल्म निकाल के लेके जाते थे, फिर वो उसको पानी में डाल के फिर आपका फ़ोटो डेवलप करके दिए जाते थे। वो जो फिल्म थी उसमें क्या था बच्चों की रेडिएशंस दिखते थे, उसी तरीके से एक्सरे में भी रेडिएशंस दिखते थे। मतलब बच्चों यहाँ पे भी हमको ये जो अल्फा पार्टिकल्स हम छोड़ रहे थे ये कहाँ गिर रहे हैं ये तो हमको पता करना था कि ये गिर कहाँ रहे हैं, कितने एंगल्स में गिर रहे हैं, ये हमको पर्टिकुलरली देखना था। इसलिए हमने ये गोल्ड फॉइल के अराउंड में एक शीट लगा दी जिसमें हमको अल्फा पार्टिकल्स को देखना है। ये जो शीट है बच्चों, ये जो शीट है ये है जिंक सल्फाइड की, ये है जिंक सल्फाइड की शीट है। जिंक सल्फाइड ये मटेरियल है। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हमने लगाई है बच्चों, किसके अराउंड में? गोल्ड फॉइल के अराउंड में। आप देखो कि जिंक सल्फाइड जो स्क्रीन हमने लगाई वो किस लिए लगाई? ताकि अल्फा पार्टिकल जब उसके ऊपर गिरे तो वो हमको दिखे। मतलब ये स्क्रीन पे जब हम अल्फा पार्टिकल छोड़ेंगे तो वो हमको दिखेंगे। अब बच्चों ये हमको अपने खुले आँख से दिखने वाला है क्या? नहीं। क्या हमको ये एक्सपेरिमेंट खुले आँख से दिखने वाला है? नहीं। तो इसके लिए हमको एक डिटेक्टर की ज़रूरत थी जिसको आप माइक्रोस्कोप भी बोल सकते, माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हो और डिटेक्टर भी बोल सकते हो। यहाँ पे हमने एक डिटेक्टर लगाया कि जो क्या दिखेगा, जब ये अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के प्लेट से निकलेंगे तो वो कहाँ कहाँ जा रहे ये हमको यहाँ से दिख जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो आप यहाँ पे जो डायग्राम बनी है आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये ही जो डायग्राम है इसी से आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा एक्सपेरिमेंट। बहुत सारी किताब में बहुत शॉर्टली में दी है, मैंने इसको डिटेल में बनाया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ओके।
हाँ तो बच्चों, जैसे कि आपने यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाई है इसको आपने नोट डाउन कर लिया है। तो देखो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो गोल्ड फॉइल के अराउंड में हमने जो एक जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन लगाई है बच्चों, वो मानो कि जैसे आप गार्डन में जाते हो, एक सर्कुलर गार्डन है, उसमें सिर्फ एक गेट दिया रहता है। वो गार्डन में पूरा ऐसे राउंड में सर्कुलर गार्डन होता है और सिर्फ आपको एंट्री करने के लिए जगह दी जाती है। मतलब वो क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है पूरे राउंड इसमें। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो प्लेट यहाँ पे लगाई है, ये जो प्लेट है ये है फोटो सेंसिटिव प्लेट। फोटो सेंसिटिव प्लेट मतलब अल्फा पार्टिकल्स जो गिरेंगे वो हमको इस प्लेट पे दिखाई देंगे। तो आप देखो एक्सपेरिमेंट, देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स ट्रैवल हो रहे हैं। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स मतलब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब अब ये जो रुदरफोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, जिनको रुदरफोर्ड ने कहा था कि आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करिए, अब बच्चे गए, बच्चों ने सेटअप लगा दिया, जैसे रुदरफोर्ड ने बोला वैसे उन्होंने सेटअप लगा दिया। अब उन्होंने ऑब्जर्वेशंस देखना स्टार्ट कर दिए। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप एकदम बिल्कुल परफेक्टली उन्होंने जैसे उनके सर ने बताया था उन्होंने किया। तो फिर उन्होंने जो गीगर और मार्सडेन थे, अब वो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर दिए। अब जब स्टार्ट किए तो उनको क्या दिखा कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है और वो स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, अब जो फोटो सेंसिटिव प्लेट हमने यहाँ पे लगाई है, जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन लगाई है, उससे जब हम माइक्रोस्कोप से यहाँ से देख रहे हैं, मतलब कौन देख रहा है, गीगर और मार्सडेन, तो उनको पता चल रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हम छोड़ रहे हैं वो यहाँ पे गिर रहे हैं। जब वो छोड़े तो वो डायरेक्ट यहाँ पे गिर रहे हैं। मतलब जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के शीट से निकल रहे हैं, वो सीधे पास हो रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि आप देखो कि एक टिश्यू पेपर है, वाइट कलर का टिश्यू पेपर, उसको ऐसे पकड़ो और गन से गोली निकाल के उसको मार दो, तो वो क्या करेगी, उसको चीरते हुए बाहर निकलेगी। उसी तरीके से यहाँ पे हुआ कि मैंने मानो कि यहाँ पे गोल्ड फॉइल ये शीट है, यहाँ से मैंने अल्फा पार्टिकल छोड़े, वो ऐसे इसको चीरते हुए आगे निकल गए। जब वो आगे निकले तो वो यहाँ पे चमक गए। तो हमको पता चल गया कि वो किस तरीके से ट्रैवल हो रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रहे हैं। तो अब ये जो बच्चे हैं इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो देख लिया। तो ऑब्जर्वेशंस उनको क्या दिखा, फर्स्ट कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर अनडेविएटेड, मतलब ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं लिख लेती हूँ ऑब्जर्वेशंस। हम ऑब्जर्वेशंस लिखना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। ऑब्जर्वेशन में क्या देखा उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन में ये चीज देखी कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर अनडेविएटेड। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर अनडेविएटेड, मतलब उनका जो एंगल है वो कितना है बच्चों, 0 डिग्री है। या आर अनडेविएटेड और ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इस तरीके का उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट किया। अब बच्चों यहाँ पे देखो कि मानो कि 100% में उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि 90% मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब हाउ मच, 90% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर अनडेविएटेड। मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स हमने छोड़े वो स्ट्रेट ही गए, मानो कि 100 में 90 जो है वो स्ट्रेट ही गए। ठीक है, ये उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट किया। अब गीगर और जो मार्सडेन थे वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने देखा यार जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो तो स्ट्रेट ही जा रहे हैं। फिर वो गए अपने सर के पास, रुदरफोर्ड के पास। उन्होंने बताया रुदरफोर्ड को कि सर हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें हमने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट ही ट्रैवल हो रहे हैं। तो रुदरफोर्ड बोलता है नहीं,
और एक बार जाओ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो और देखो क्या हो रहा है। अब ये तो पागल हो गए, ये बोल रहे हैं यार हमारे सर क्या पागल हो गए क्या, हम उनको बता रहे हैं कि सर अल्फा पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं वो स्ट्रेट ही जा रहे हैं, स्ट्रेट ही जा रहे हैं। अब सर ने बोला था तो स्टूडेंट को तो मानना ही था। अब बेचारे स्टूडेंट नाराज हो गए, फिर से गए और फिर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगे। अब बच्चों परफॉर्म करने के बाद उनको एक चीज यहाँ पे समझ में आ गई कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं जो डेविएट हो गए। जो क्या हो गए बच्चों? जो डेविएट हो गए। मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल्स जब यहाँ से निकले तो वो बच्चों डेविएट हो गए। वो क्या हो गए बच्चों? वो हो गए डेविएट। अब यहाँ पे जो एंगल बना थीटा, दैट इज स्कैटरिंग एंगल, दैट इज स्कैटरिंग एंगल, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। अब इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो डेविएट हो गए, मानो कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स मतलब 100 में 90 तो स्ट्रेट गए। अब मानो कि 7 अल्फा पार्टिकल्स ऐसे, देखो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकती हूँ, मैं मतलब समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि जैसे हम अल्फा पार्टिकल्स 100 तो नहीं हो सकते, वो तो लाखों करोड़ों हो सकते हैं ना बच्चों। तो समझने की एक बात है कि जैसे कि हम अगर 100 अल्फा पार्टिकल्स ले रहे तो 90 तो स्ट्रेट गए, ठीक है, 90 स्ट्रेट ही जा रहे थे। फिर जब उनके सर ने बोला कि नहीं आप फिर से जाओ और चेक करो, तो उन्होंने देखा कि जो 7 अल्फा पार्टिकल्स थे वो डेविएट हो गए। वो कैसे हो गए बच्चों? डेविएट हो गए, मतलब कुछ एंगल से वो डेविएट हो गए। मतलब हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों कि 1% ऑफ, एक ही परसेंट बचा ना, 1% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड, 1% of alpha particles are deviated more than of angle 1 degree। मतलब 1 डिग्री से डेविएट हो गए, सिर्फ 1 ही डिग्री से, मतलब 1% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड। अब बच्चों ने तो देख लिया कि भाई कुछ है जो डेविएट हो रहे, बहुत ही रेयर है जो डेविएट हो रहे। अब वो फिर से गए रुदरफोर्ड के पास, उन्होंने बताया कि हाँ सर आपने जो बोला था कि फिर से करके देखो, तो हमने एक चीज़ उसमें फाइंड आउट की कि हाँ बहुत सारे तो स्ट्रेट ही जा रहे, लेकिन कुछ एक हाथ दो जो है वो डेविएट हो रहे हैं। फिर रुदरफोर्ड ने कहा कि हाँ जाओ फिर से करो। अब बच्चे परेशान हो गए, क्या सर बार बार कराने लग रहे। तो फिर बच्चे फिर से गए एक्सपेरिमेंट के पास, जाके बैठ गए और बस रेडिएशन छोड़ रहे और वहाँ पे देख रहे क्या हो रहा। फिर उनको थर्ड चीज एक दिखी बच्चों, उनको थर्ड चीज एक दिखी कि 8000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हो गया। मतलब 8000 में एक, 8000 में सिर्फ एक, ठीक है, मतलब 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल्स आर deviated of an angle of are deviated of an angle of more than 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा डेविएट हो गए। मतलब 8000 में एक ही अल्फा पार्टिकल्स उनको देखा जो 90 डिग्री से ज़्यादा डेविएट हो गया। कितना कैसा डेविएट हो गया बच्चों? 90 डिग्री से। मतलब देखो यहाँ पे जब हम रेडिएशन छोड़ रहे हैं ये तो स्ट्रेट जा रहे हैं, मतलब ये 0 डिग्री हो गया, ये डेविएट हो गया मतलब ये 1 डिग्री हो गया, और ये अगर ऐसा जाएंगे तो 90, और हमने देखा कि 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा, मतलब 90 से ज़्यादा एक अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो गया। लेकिन ये कैसा हुआ? 8000 में सिर्फ एक ही बच्चों, 8000 में सिर्फ एक ही ऐसा था जो 90 डिग्री से ज़्यादा डेविएट हो गया। अब बच्चे फिर गए सर के पास,
सर तो फिर भी संतुष्ट नहीं थे। अरे फिर से जाओ, फिर से करो। बच्चे बोल रहे पूरे ऑब्जर्वेशंस हमने बता दिए, अब सर को भाई चाहिए क्या। लेकिन बच्चों जब मैंने स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि रुदरफोर्ड ने ये वाला मॉडल जो है वो 1906 में ही परफॉर्म कर लिया था। मतलब उनको इसके ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी पता थे और उन्होंने 1911 में अपने स्टूडेंट को ये एक्सपेरिमेंट फिर से परफॉर्म करने के लिए कहा। मतलब बच्चों कि उनको चीज़ पता थी कि कुछ तो अलग होने वाला है। तो चलो देखते हैं 4th नंबर का ऑब्जर्वेशन। जब बच्चे बहुत ज़्यादा पागल हो गए एक्सपेरिमेंट कर करके तो उनको लास्टली एक चीज़ दिखी कि 10 लाख में एक ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था जो जाके वापस आ गया। मतलब बच्चों जो एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसा था, मतलब 1 in 10 लाख, मतलब 10 की पावर 6, ठीक है, 1 in 10 लाख ऑफ अल्फा particles are deviated of an angle of 180 डिग्री। कितना बच्चों? 180 डिग्री। मतलब that is bounce back। मतलब एक ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था जो वापस आ गया बच्चों। जो क्या हो गया? वापस आ गया। मतलब रुदरफोर्ड को जो चीज चाहिए थी बच्चों वो तो मिल गई। क्या देखा उन्होंने कि जैसे 100 में 90 ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जो थे जो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल हो रहे थे। 7 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 1 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री से डेविएट हो गए। कितने? 7 बच्चे 3। उसमें 2 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 90 डिग्री से ज़्यादा डेविएट हो गए। और बच्चों 100 में एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक हो गया। मतलब बच्चों उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लग गया। उसके ऊपर लग गया बच्चों। मतलब वो गया और वो वापस आ गया। मतलब बच्चों कि वो गया, जैसा वो गया बच्चों वैसा ही वो वापस आ गया। अब जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया उसके बाद ही न्यूक्लियस का सर्च हुआ। मतलब रुदरफोर्ड ने बताया इसी एक्सपेरिमेंट में कि न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस क्या होता है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके से हमारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो क्या हमको दिखाया कि भाई जो अल्फा पार्टिकल्स हम छोड़ रहे थे गोल्ड फॉइल से वो ज़्यादा तो पास हो गए स्ट्रेट लाइन में। कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो गए मोर देन 1 डिग्री एंगल से। कुछ हार्डली 100 में सिर्फ 1 या 2 अल्फा पार्टिकल जो थे जो 90 डिग्री से ज़्यादा डेविएट हो गए। और एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक हो गया, जो रिटर्न आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने लिख के दिया है और डायग्राम को आप कंप्लीट कर लीजिए। आपको समझ में आ गया है? बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। अब ऐसा क्यों हुआ ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं स्टूडेंट। ओके।